हमारा नारा है। डिलिमिटेशन कमिश्नर नामंजूर, नामंजूर। डिलिमिटेशन कमिश्नर नामंजूर, 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 नामंजूर। डिलिमिटेशन कमीशन नामंजूर, नामंजूर। डिलिमिटेशन कमीशन नामंजूर, नामंजूर। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। कायदा सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। फरवरी 2022 को जो डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से जम्मू कश्मीर में जो नई असेंबलीज की जो बाउंड्रीज रिड्रा हुई है, उसकी इंटर्म रिपोर्ट के खिलाफ आज हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और आज हमारा जो एक एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज, वो इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं कि इन्होंने ये जो हदबंदी कमीशन के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज को रिड्रा किया है, वो एक सारी की सारी एक्सरसाइज जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्सरसाइज है। इसमें इन्होंने इस ज़िला रामबन के अंदर पोगल परिस्तान इलाके को रामबन के साथ जोड़ दिया है, चंद पंचायतें छोड़ के। और गूल इलाका जिसकी एक बड़ी हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड रही है, जैसे कि पोगल परिस्तान का एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर रहा है, उस गूल संगलदान इलाके को इन्होंने 3 हिस्सों में बांध के, कुछ को मोहर के साथ, कुछ को संगलदान के रामबन के साथ और कुछ इलाके को बानिहाल के साथ जोड़ दिया है। और हैरान कुन बात तो ये है कि टंगर इलाका जो इस रामबन हेडक्वार्टर से चंद किलोमीटर के फासले पे है, उसको यहाँ से निकाल के बानिहाल के साथ जोड़ दिया है। हम ये समझते हैं कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है, ये एक मखसूस सियासी जमात की इक़्तिदार के गलियारों तक पहुँचने के लिए राह हमवार करने की एक सारी की सारी एक्सरसाइज है, जिसको हमारी पार्टी पूरी तरह से मुस्तरद करती है। 4 तारीख को हमारे एसोसिएटेड मेंबर, हमारे ऑनरेबल एमपीज़, जिसमें हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, हमारे एमपी अनंतनाग हसनैन मसूदी साहब और एमपी बारामूला जनाब मोहम्मद अकबर लोन साहब ने भी डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ही उस दिन 4 तारीख को मुस्तरद कर दिया। और हमारी पार्टी का ये फैसला हुआ कि हर ज़िला हेडक्वार्टर के ऊपर हम पुरअमन एहतजाज करके डिलिमिटेशन कमीशन को अपने एतराज़ात जो हैं, ऑब्जेक्शन जो हैं, हम उन तक बजरिए कंसर्न डिप्टी कमिश्नर पहुंचाएंगे। तो ये उस सारे सिलसिले की एक कड़ी है। इसके बाद हम यहाँ से अपने मेमोरेंडम लेके डिप्टी कमिश्नर साहब को देके, ताकि वो हमारे एतराज़ात और अवाम के साथ जो की हुई नाइंसाफ़ी है, एक सर को पाँव के साथ जोड़ दिया गया, पाँव को कहीं और जोड़ दिया गया, एक शरीर के इस तरह टुकड़े किए जिसका कोई, हमें लगता है कि कोई जवाजियत नहीं है। हम इसको खारिज करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि अगर आपने हदबंदी करनी ही थी तो ज़िला रामबन और गूल के अंदर एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी कायम करते, ताकि ये इतना हिली टेरेन है, 3.25 लाख हमारी पॉपुलेशन है, आप 50-50 हज़ार पे कॉन्स्टिट्यूंसी दे रहे हो। आपके पास क्या जवाजियत है कि आप 3.25 लाख आबादी पे मुश्तमिल एक अजला को तोड़ ताड़ के इधर उधर उसको तितर बितर करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम इसी बात को, इन्हीं एतराज़ात को आपके माध्यम के ज़रिए और इन मेमोरेंडम के ज़रिए डिप्टी कमिश्नर साहब को हम उम्मीद करेंगे कि वो ये जल्द से जल्द हमारे जो एतराज़ात जो हैं, हमारा जो प्रोटेस्ट है, उसको दर्ज करके यहाँ ज़िला रामबन के अवाम, ज़िला गूल के अवाम के जो मुतालबे हैं, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसको रेक्टिफाई करके या तो जो स्टेटस को 4 फरवरी को था उसको मेंटेन रखा जाए, नहीं तो जो इलाके बीच में इधर उधर कर दिए गए हैं, गूल का इलाका 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया गया है, बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया गया है, रामबन का इलाका
दो कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया गया है, उसको बीच में गूल, संगलदान, गांधरी, टंगर कुछ इलाका मिला के एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी कायम की जाए ताकि इन लोगों को दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। मैं एक बात आपकी वसादत से कमीशन को बताना चाहता हूं कि गूल इलाका और बानिहाल इलाके का कोई आपस में सरफेस ट्रांसपोर्ट की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अगर बानिहाल से किसी को गूल जाना हो उसको वाया रामबन, संगलदान, धर्मकुंड से होते हुए गूल पहुंचना है। अगर टंगर वाले किसी शख्स को तहसील हेडक्वार्टर पहुंचना है उसको 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर उसको बानिहाल पहुंचना हो उसको 70 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करना है, जो कि बिल्कुल नाइंसाफी है। हम समझते हैं कि इस एक्सरसाइज में नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये कमीशन जल्द से जल्द इस गलती को सुधार के लोगों के साथ इंसाफ करेगा। शुक्रिया। जिला रामबन में जो एक आवाज़ उठ रही है ऑल पार्टीज़ की मीट, ताकि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उसको समर्थन मिल रहा है और आगे का लाही अमल क्या रहेगा ऑल पार्टी मीट को लेके, ऑल पार्टीज़ के जो रिएक्शन? देखिए, समर्थन क्या है, हम तो उसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं। हमारी जो डीडीसी की चेयरपर्सन मैडम शमशादा शान साहिबा उसमें उसकी चेयरपर्सन है, और उसके साथ हमारे साथी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान, हमारे डीडीसी के जितने भी हमारी काउंसिल जो है उसमें जगवीर दास जी हैं, हमारे डीडीसी के बटोत के हमारे काउंसलर हैं, हमारे शफी साहब हैं डीडीसी के, हमारे काउंसलर हैं राजगढ़ के, हमारे सकी मोहम्मद साहब हैं डीडीसी काउंसलर गूल के हैं, शमीमा मैडम हमारी है डीडीसी काउंसलर रामबन की है, हमारी गांधरी की, हमारे रोनियाल साहब हैं हमारे डीडीसी काउंसलर हैं पोगल परस्तान से, और दीगर जितने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की डीडीसी काउंसिल है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जमात इसके पीछे खड़ी है। ऑल पार्टी जो भी यहाँ पे एक्शन कमेटी बनी है हमारी पार्टी की तरफ से उसका पूरी तरह से उसमें सपोर्ट और समर्थन है। आज एक्सक्लूसिवली नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर जिला हेडक्वार्टर पे एक मेमोरेंडम पेश करने का डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन को पहुंचाने का एक सिलसिला था, वो आज पूरे जम्मू सूबे के हर डिस्ट्रिक्ट में आज, कल और 14 तारीख से पहले आप देखोगे हर जिला के अंदर इसी तरह के मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर्स को पेश किया जाएगा। And press the bell icon. Never miss an update.